नमस्कार दोस्तों, अपने जिंदगी के किसी भी हिस्से को उठाकर देख लो, कोई ना कोई टाटा कंपनी का ब्रांड बीच में जरूर आता होगा। अगर आप गाड़ियों से ट्रेवल करते हैं तो टाटा मोटर्स कार और ढेर सारी गाड़ियां हैं। अगर आप फ्लाइट से ट्रेवल करते हैं तो विस्टारा एयरलाइन एंड एयर इंडिया। अगर आप होटलों में रुकते हैं तो ताज होटल, जहां दुनिया के ढेर सारे देश से लोग घूमने के लिए आते हैं। अगर कपड़े पहनते हैं तो टाटा का फैशन ब्रांड है वेस्ट साइड एंड जूडियो ब्रांड्स की कपड़े ढेर सारे लोग पसंद करते हैं। यहाँ तक कि खाने में जो नमक डालते हैं टाटा साल्ट, और आप जो ज्वेलरीज पहनते हैं तनिष्क जो टाटा का है। इसके अलावा टाटा स्टील, टाटा केमिकल्स, टाटा कॉफी, टाटा पावर, IHCL, लैंड रोवर और ऐसे ढेर सारी कंपनियां हैं। दोस्तों शायद आप यकीन नहीं करेंगे, 100 से भी ज्यादा ब्रांड्स हैं इन टाटा कंपनी के अंडर। लेकिन क्या आप जानते हैं टाटा कंपनी रातों रात इतना जल्द पूरी दुनिया में फेमस नहीं हो गया, बल्कि 200 वर्षों से भी अधिक समय लगा था इतनी बड़ी कंपनी बनाने में। इंडिया के ऑलमोस्ट नंबर 1 पे आती है टाटा कंपनी। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानते हैं इंडिया के पुराने बिजनेस फैमिली के दिलचस्प कहानी। क्या है टाटा कंपनी का पीछे की राज। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था, लेकिन उनकी चाइल्डहुड इतनी आसान नहीं थी। उनके पेरेंट्स नवल टाटा और सोनी टाटा जब वो 10 साल के थे उसी समय दोनों अलग हो गए थे। उनकी पोषण पालन उनकी दादी लेडी नवाज बाई टाटा ने की थी। उन्होंने अपने स्कूलिंग कैंपियन स्कूल मुंबई से की और आगे की पढ़ाई जॉन कॉनन स्कूल बिशॉप कॉटन स्कूल शिमला से की। इसके बाद उन्होंने अपना हायर एजुकेशन कॉर्नेल यूनिवर्सिटी US से किया, जहां उन्हें आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। लेकिन उन्हें हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से भी एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम की डिग्री मिली। आपको ये जानकर सरप्राइज होगी कि रतन टाटा का कैरियर स्टार्टेड बहुत हम्बल था। वो टाटा ग्रुप्स में 1961 में शामिल हुए और टाटा स्टील के ऑर्डिनरी एम्प्लॉय के तौर पर काम किया। उन्होंने उस वक्त कोयले की फर्नेस में हाथों से काम किया, ग्राउंड लेवल प्रॉब्लम्स को समझा और हार्ड वर्क की इम्पोर्टेंस को जाना। 1981 में उन्हें टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनाया गया, लेकिन उस समय उनकी पोजीशन को लेकर काफी डाउट्स थे। कई लोग कहते थे कि वो इस पोजीशन के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनसे पहले JRD टाटा ने टाटा ग्रुप्स को ऊंचाई तक पहुंचाया था। लेकिन रतन टाटा जी ने अपने काम से ये साबित किया कि वो सही चॉइस थे। उन्होंने ग्रुप्स में रेस्ट्रक्चरिंग की और नॉन प्रॉफिटेबल बिजनेस को बंद किया और टेक्नोलॉजी ड्राइवन फ्यूचर की नींव रखी, और उनके अंडर टाटा ग्रुप्स ने ग्लोबल एक्सपेंशन को प्रायोरिटी दी। रतन टाटा ने अपने कैरियर में कई चैलेंजेस फेस किए। उनके लीडरशिप को लेकर इनिशियल डाउट थे और कई सीनियर ऑफिशियल को उनका अप्रोच पसंद नहीं आया। उन्हें टाटा मोटर्स की इंडिका लॉन्च करने के दौरान काफी ज्यादा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा। कंपनी में लोगों का मानना था कि ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं होगा, लेकिन रतन टाटा ने परसिस्टेंस दिखाई और इंडिका इंडिया की पहली इंडिजीनियस कार बनी। फिर टाटा ग्रुप का जागुआर लैंड रोवर एक्विजिशन भी एक बड़ा रिस्क माना गया था, लेकिन उन्होंने इसे सक्सेसफुली टर्न अराउंड किया। रतन टाटा के अंदर टाटा ग्रुप्स ने कई बड़े एक्विजिशन किए, जैसे टैटली UK की एक टी कंपनी है, कोरस स्टील कंपनी, और सबसे बड़ा एक्विजिशन जागुआर और लैंड रोवर। इसके अलावा उन्होंने टाटा नैनो को लॉन्च किया, जिसे वर्ल्ड चीपेस्ट कार कहा गया, ताकि कॉमन मैन भी एक कार अफोर्ड कर सके। ये उनकी विजन थी कि हर इंडियन के पास अफोर्डेबल कार हो। रतन टाटा का इमोशनल कनेक्शन सिर्फ एक बिजनेस तक सीमित नहीं था। जब 26 नवंबर को ताज होटल पर हमला हुआ, जो कि टाटा ग्रुप्स का ही एक हिस्सा है, रतन टाटा ने पर्सनली आगे बढ़कर सभी अफेक्टेड फैमिलीज की मदद की। उन्होंने कहा था, हम सिर्फ बिजनेस नहीं है, हम एक फैमिली हैं। उन्होंने ताज होटल को फिर से पहले जैसा बनाने का वादा किया और अपने वर्ड को पूरा किया। रतन टाटा का पर्सनल लाइफ हमेशा एक मिस्ट्री की तरह रहा है। उन्होंने कभी शादी नहीं की और अपने पर्सनल लाइफ को मीडिया से दूर रखा। वे अपने सिंप्लिसिटी और ह्यूमैनिटी के लिए जाने जाते हैं। वो हमेशा से लो प्रोफाइल रखते थे, पब्लिक अपीयरेंसेस कम करते थे और फिलैंथ्रोपी के लिए बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूट करते थे। उन्होंने अपने वेल्थ का एक बड़ा हिस्सा चैरिटेबल कॉजेज के लिए डोनेट कर दिया है, और वो एजुकेशन, हेल्थ केयर और रूरल डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट में बहुत ही ज्यादा एक्टिव थे। रतन टाटा की फिलैंथ्रोपी एफर्ट ने इंडिया में एक नई लीगेसी सेट की है। उन्होंने टाटा ट्रस्ट के थ्रू कई सोशल इनिशिएटिव लिए, जैसे हेल्थ केयर, एजुकेशन और पॉवर्टी एलिवेशन के एरिया में। उनकी बिलीफ थी कि जो वेल्थ सोसाइटी में कमाया जाता है उसे सोसाइटी में ही रेइन्वेस्ट किया जाना चाहिए। टाटा ग्रुप्स का लगभग 66% प्रॉफिट फिलैंथ्रोपी
फिलांथ्रोपिक काउजेज में जाता है और ये शायद दुनिया की किसी दूसरे प्राइवेट कंपनी में नहीं होता है। रतन टाटा ने 2012 में टाटा ग्रुप्स के चेयरमैन पद से रिटायर किया, लेकिन उनके कंट्रीब्यूशन आज भी पूरी वर्ल्ड में याद किए जाते हैं। उसकी लीगेसी सिर्फ टाटा ग्रुप्स को ग्लोबली एक्सपेंड करने तक सीमित नहीं है, बल्कि इंडियन बिजनेस वर्ल्ड को भी रीडिफाइन किया है। उनकी मृत्यु के कुछ दिन पहले भी कई सारे स्टार्टअप को मेंटर करते थे और इंडिया के बिजनेस इकोसिस्टम को भी सपोर्ट करते थे। दोस्तों, रतन टाटा की स्टोरी हमें ये सिखाती है कि सक्सेस सिर्फ वेल्थ या पावर से नहीं, बल्कि ह्यूमैनिटी, इंटीग्रिटी और ह्यूमैनिटी से मापी जाती है। उनका विजन और कंट्रीब्यूशन आज भी मिलियंस ऑफ पीपल्स को इंस्पायर करता है। तो ये थी स्टोरी ऑफ रतन टाटा, ऐसे लीडर की जिन्होंने सिर्फ अपने बिजनेसेस को नहीं बल्कि पूरे देश को अपलिफ्ट करने में अपना योगदान दिया है। दोस्तों, हमारे देश की प्यारे बिजनेसमैन रतन टाटा जी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।